प्रिय छात्रों, आज जो अगला टॉपिक है वो मापनी के संदर्भ में ही है। मैंने 3 मापनी आपको करवा दी है। साधारण मापनी या सिंपल स्केल, नंबर 2 तुलनात्मक मापनी या कॉम्परेटिव स्केल, नंबर 3 समय व दूरी की मापनी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस स्केल। 3 मापनियों की मैंने आपको जानकारी दे दी है और बनाने का तरीका दे दिया है, बता दिया है। यानी कि इन तीनों की जो सीटें बनेगी या आपकी सीट्स बनेगी वो हर एक की दो मतलब एक सीट पर 2 एक्सरसाइज और 2 सीट पर 4 एक्सरसाइज। तो हर एक मापनी की 2 सीटें और 4 एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। और इसकी तो इसी कड़ी में हम लोग चौथी या अंतिम मापनी जिसे कहते हैं वो है विकिरण मापनी या डायगोनल स्केल। ध्यान रखिए, साधारण मापनी में हम लोग एक ही इकाई की 2 पद्धतियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि बड़ी मापनी और उसके बाद उसका छोटा भाग। यानी कि यदि कोई चीज कोई दूरी बड़ी है और वो छोटी कितनी होगी, उसको रेखीय रूप में किस प्रकार से छोटी होगी और उसका रूप कैसा होगा वो इस पर होगा। इसी के बाद तुलनात्मक मापनी आपने क्या किया कि 2 इकाइयों के मध्य तुलना की, अर्थात एक पद्धति ब्रिटिश पद्धति है, दूसरी आपकी अमेरिकन पद्धति है। इन दोनों इकाइयों के मध्य अपन ने तुलना करी थी और तुलना करके इसका अपन ने प्रदर्शन किया था और इसको बनाया था कि यदि अमेरिकन पद्धति में जो दूरी होगी वो मील आपके ब्रिटिश पद्धति में कितनी होगी, उसका अपन ने प्रदर्शन करके बताया था तुलनात्मक मापनी। समय व दूरी की मापनी में भी यही था कि समय में और दूरी की में दोनों के मध्य तुलना की जाती है कि यदि कोई गतिशील वाहन है वो अमुक समय में वो कितनी दूरी तय करेगा या अमुक गति की इस गाड़ी वो कितने समय लेगी। इन दोनों के बीच में तुलना करने के लिए समय व दूरी की मापनी को बनाया जाता है। तीसरी मापनी या चौथी मापनी या जिसे कहते हैं विकिरण मापनी, यह इसे कणवत मापनी के नाम से भी जाना जाता है और इसमें सबसे छोटी इकाई यानी कि किसी भी इकाई की सबसे छोटी भाग को अपन पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कोई मापनी है उसके 10 टुकड़े किए, ग्राफिकल मापनी बनाई और उसके 10 टुकड़े किए। 10 टुकड़े करने के बाद 9 टुकड़े तो अपन ने उसके अनुसार कर दिए और 10वां टुकड़ा है उसको उपमापनी के रूप में विभाजित कर दिया। परंतु उस मापनी में हमें और छोटा पढ़ना है, बहुत ही उससे भी छोटा पढ़ना है, तब क्या करेंगे, उससे भी उसके भी उस मापनी को भी हम लोग और छोटा करेंगे। यानी कि मुख्य भाग, उसका उपभाग और उसका भी उपभाग। अर्थात यदि हमने बड़ी इकाई 100 ली है, 100 का 10 अपने 10 टुकड़े किए 10 आए और उस 10 का भी अपन ने 10 टुकड़े किए तो कितने हो गया 1। यानी कि किसी भी इकाई का 100वां अंक, 100वां भाग या 100वां पार्ट्स पढ़ने के लिए जिस मेथड या जिस ग्राफिकल मापनी को हम लोग बनाते हैं वो आपके विकिरण मापनी मानी जाती है। इसमें एक ही ग्राफिकल मापनी पर 3 इकाइयों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके किलोमीटर हो गया, किलोमीटर से छोटा हेक्टामीटर हो गया और हेक्टामीटर से छोटा डेकामीटर हो गया। या आप कर सकते हैं कि हेक्टामीटर हो गया, हेक्टामीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से मीटर, या अपने मीटर ले ली, मीटर से डेसीमीटर और डेसीमीटर से सेंटीमीटर। तो एक ही पद्धति की, यानी कि एक ही पद्धति, आप चाहे पद्धति अमेरिकन हो सकती है, पद्धति आपके ब्रिटिश भी हो सकती है या 10। तो इन पद्धतियों में बड़ी इकाई और छोटी इकाई के मध्य उसके छोटे हिस्से को ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस मापनी के 3 भाग होते हैं। ये इस प्रकार से यह इसका
ये वाला हिस्सा जिसे कहते हैं मुख्य मापनी, मुख्य मापनी, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का ये कहलाती है उपमापनी। ये यहां से यहां तक उपमापनी या, और इस पर हम लोग एक लाइन खींचेंगे लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की, और इस पर एक आयत बना देंगे और आयत के रूप में से कन्वर्ट कर दिया, बदल देंगे, और इस मापनी के इस हिस्से पर तीसरी मापनी करेंगे जो सबसे छोटे वाले हिस्से, तो इससे कहेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, उस टुकड़े के अनुसार इसमें विकिरण डाल देंगे, और विकिरण, ये विकिरण वाली होगी वो आपकी डायगोनल मापनी या विकिरण मापनी के नाम से जानी जाएगी। तो इसके 3 हिस्से होंगे, मुख्य मापनी, उपमापनी, और ये सबसे छोटी वाली है वो विकिरण मापनी के नाम से जानी जाएगी। इस मापनी में हम लोग मान लीजिए यहां पर किलोमीटर है, तो इस किलोमीटर का उससे छोटा वाला भाग, मध्य बीच वाला भाग, और हेक्टामीटर हो जाएगा, और इस हेक्टामीटर का भी छोटा भाग यहां पर आपके डेकामीटर पड़ जाएगा। पर्पज यही है, उद्देश्य यही है, किसी भी इकाई के सबसे छोटे से छोटे अंश को अध्ययन करना या दूरी को अध्ययन करने के लिए इस मापनी को बनाया जाता है। और इसका पर्पज ये है कि हम लोग किसी भी मैप में कोई दूरी है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, परंतु हमें एक ऐसा स्थान भी है, 2 स्थान जिसको भी हमें टच करना है, तो वो कितना दूर होगा, उसकी कितनी डिस्टेंस होगी, उस एग्जैक्ट डिस्टेंस को बनाने के लिए इस प्रकार के डायगोनल स्केल का बनाया जाता है। क्योंकि अपना काम मैप से रिलेटेड ही है, तो हमें मैप में एग्जैक्ट दूरी, एग्जैक्ट कंडीशंस ज्ञात करने के लिए यह मापनी काम में ली जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहां पर तो आपने, यहां पर मान लीजिए कोई 30 किलोमीटर आ गया, ये आपके 45 किलोमीटर, ये आपके 4 आ गया, तो 34 और 4 34 हो गए, परंतु इसके बीच में भी 10 टुकड़े होंगे। अब उस 10 टुकड़े का मान कितना होगा, वो 10 टुकड़े में वो कितनी दूरी होगी, इसके लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, और उससे हम लोग ज्ञात करते हैं कि यह 34.5 है या 34.10 है, 34.9 है, या 34 के बाद 35 आ रहा है, या कितने भी आ रहा है, उसकी हम लोग आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और इस एग्जांपल से हम लोग इसको आगे की तरफ हल करेंगे। एग्जांपल यह है कि आरएफ या प्रदर्शक भिन्न भिन्न 1:100, मैंने यहां पर लिखता 1:100 लिखता हूं, 1:100 पर प्रदर्शक भिन्न 1:100 पर विकिरण मापनी की रचना कीजिए या कर्णवत मापनी की रचना कीजिए, बनाइए, और इस कर्णवत मापनी पर हमें जो दर्शाना है या इस पर हमें दिखाना है वो है मीटर। मीटर से छोटी इकाई है वो डेसीमीटर, और इस डेसीमीटर से भी छोटी इकाई है वो आपके सेंटीमीटर। इसको हमें इस मापनी पर दर्शाना है। दर्शाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक साधारण या सिंपल मापनी बनाएंगे, और सिंपल मापनी के लिए वही रेखीय मापनी का निर्माण करना, और रेखीय मापनी के लिए निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे या रेखा लेंगे जिस पर उस दूरी को हम लोग आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं इस पर एक लेता हूं 15 सेंटीमीटर की रेखा लेते हैं। ये 15 सेंटीमीटर की रेखा इस पैमाने पर कितनी दूरी को बताएगी, इसका हम लोग बताना है। तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि पैमाने के अनुसार, किसका अपना पैमाना क्या है या आरएफ क्या है, आरएफ 1:100 है, तो लिखेंगे पैमाने के अनुसार मानचित्र का
मानचित्र का क्या है, एक सेंटीमीटर धरातल की दूरी बताता है, कितने सेंटीमीटर को, 100, कितने सेंटीमीटर को, 100 सेंटीमीटर को बताता है। और अपने जो लाइन कितनी ली, ये अपने लाइन खींची है जिसकी लंबाई कितनी है, ये मैंने लाइन ली, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर की जो लाइन ली है वो कितनी दूरी बताएगी, किस पैमाने के अनुसार, इस पैमाने के अनुसार। तो 15 सेंटीमीटर की रेखा धरातल की दूरी बताएगी कितनी, 100 इंटू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर यहां पर 15 भी ले रहे हैं और सेंटीमीटर और 100 भी ले रहे हैं। अब बड़ी इकाई क्या है अपने पास, बड़ी इकाई है मीटर, उससे छोटी डेसीमीटर, तो बड़ी इकाई मीटर है। तो यहां लिखेंगे, क्योंकि अभी तक जो चल रहा है वो सब सेंटीमीटर चल रहा है, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर, तो यहां पर सेंटीमीटर को मीटर बदला, 100 इंटू 15 बटा अपन ने, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो डिवाइड किया 100 से, तो यहां पर भाग दिया, तो कितना है 15 मीटर, यानी कि आपके 15 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो धरातल के 15 मीटर को बताएगी। अर्थात कागज पर यदि आप 15 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे तो वो जमीन के आपके 15 मीटर को बताएगी। तो ये दूरी कितने को बता रही है, आपके 15 मीटर को। अब इस 15 मीटर के समान टुकड़े कर दीजिए, बड़े 15 मीटर के अपन ने समान टुकड़े किए तो कितने टुकड़े, 5 टुकड़े कर दीजिए, या आप 5-5 के 3 टुकड़े कर सकते हैं, पर 5-5 के 3 टुकड़े करेंगे ज्यादा बड़े हो जाएंगे, इसलिए 3-3 के अपन ने 5 टुकड़े किए, तो इसके अपन ने 5 टुकड़े किए, तो ये 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4, ये 5, ये आपकी मुख्य मापनी जिसपे अपन ने टुकड़े किए। ठीक है, यहां पर अपन ने लिख दिया 15 के अपने 5 टुकड़े किए, एक टुकड़ा कितने का हुआ, 3 का हुआ, 3 किलोमीटर, 3 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं 3 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर और ये 12 मीटर। ठीक है, यहां पर दूसरी इकाई क्या है, डेसीमीटर है, तो इस किलोमीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर, सॉरी इस मीटर को डेसीमीटर एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने होंगे, 30, तो यहां पर लिख देंगे 30 डेसीमीटर। और इसको आप इस प्रकार से सामान्य रूप से या डिजाइन कर दीजिए, ये आपने इसका डिजाइन कर दिया, ये डिजाइन कर दिया, हो गया। 2 इकाई अपन ने पढ़ ली, अब इसको भी चाहे तो आप इसके 3 टुकड़े कर सकते, डेसीमीटर को भी आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये अपन ने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो 10 20 और ये आपके 30। 2 इकाइयां पढ़ ली, कौन कौन सी, मीटर की पढ़ ली, डेसीमीटर की अब बतानी है सेंटीमीटर की। अब सेंटीमीटर की बताने के लिए यहां से इस भाग से, किस कोने से, इस भाग से ऊपर से 3 से 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए, इस प्रकार से यह 3 से 4 सेंटीमीटर लाइन, और इस लाइन को जो बाकी टुकड़े हैं उनको भी इसके अनुसार उतने को उतने आप इसको बढ़ा दीजिए, ये मैंने इसको बढ़ा दिया, इसको ऐसे कैसे, ये यहां जितने टुकड़े किए इन सभी टुकड़ों को कंटिन्यूस रूप से आगे बढ़ा देंगे, जितनी इसकी लाइन है 3 ये यहां पर इस प्रकार से
इस प्रकार से इसने अपन ने इसको आगे से आगे की तरफ बढ़ा दिया और ये इसके ऊपर सीधी लाइन खींच दीजिए इस प्रकार से। यहां पर जितना मान है, जैसे अपन यहां 0 लगाया वही यहां पर भी आरंभिक स्थान पर, इस स्थान पर 0 डाल देंगे। और इस टुकड़े का मान कितना है? 10 डेसीमीटर है। जितने इस टुकड़े का मान है उतना को उतना मान यहां लिखेंगे, परंतु बदलेंगे किसमें? सेंटीमीटर में। उस टुकड़े को हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर में कितने हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। एक टुकड़े में, यहां पर एक टुकड़ा के सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा? ये वाला है भाई। इनका छोटा, ये जो 5 टुकड़े, इनका टुकड़ा सबसे छोटा ये वाला, इनके टुकड़े के इसका टुकड़ा ये वाला। इस टुकड़े को अपन ने बदलकर, मान उतना का उतना है, बदलकर यहां पर चेंज किया किसमें? सेंटीमीटर में। अब इस सेंटीमीटर को डिवाइड करना है आपके स्तर पर भी, कितना आपका पर्पज क्या है। मैंने इसके कर दिए 5 टुकड़े कर दिए। 100 के 5 टुकड़े कितने जाएंगे? समान टुकड़े किए 20, 40, ये 20, ये आपके 40, 60, 80 और ये आपके 100। इनको, इन पर अपन ने ये विकर्ण खींच दिए। ये इस विकर्ण इस प्रकार से खींचे अपन ने कि ये इस पर विकर्ण खींच दिए। और विकर्ण खींचने के बाद ये बाकी लाइनें हैं उनको भी यथावत बना दी। तो ये विकर्ण की वजह से ये वाला भाग है, इसे कहेंगे विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो डायगोनल स्केल हो जाएगा अपने आप। अब मान लीजिए कोई स्थान है जिसकी दूरी है यहां से यहां तक। कहां से? इस बिंदु से इस बिंदु तक। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक कितनी दूरी हुई? कौन सा बिंदु है? तो ये दूरी हो जाएगी आपके 9 मीटर और 20 डेसीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट दूरी है जिससे हम लोग आसानी से इस स्थान से इस स्थान की दूरी को हम लोग बता सकते हैं कि अमुक स्थान से अमुक स्थान की दूरी कितनी है। और ये आपका होगा आपका डायगोनल, यहां से यहां तक की। ये हम लोग इससे आसानी से मालूम पड़ सकता है कि छोटे भाग को भी हमने छोटे भाग में डिवाइड किया है और इसको आसानी से इस पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। ये जो कहलाएगा आपका डायगोनल स्केल। और इस डायगोनल स्केल को भी आप लोग अपनी सीट पर, जिस प्रकार से अपन ने बाकी सीटें बनाई है, अर्थात 2 सीट बनानी है, 2 सीट पर 4 प्रश्न करने हैं, उनको हल करना, उनके डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि वापस यही है कि इनको डिजाइन करना है। इनको एक यहां पर, फिर ये यहां पर इस प्रकार से डिजाइन कर देंगे और इसके ऊपर हेडिंग डाल देंगे डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी। लिखेंगे अच्छे स्टेंसिल या उसके अच्छे अक्षरों से लिखेंगे। डायगोनल स्केल RF 1 कितना था? 100 था। 1:100 ये इसका। और इसको आसानी से, इसको बाद में जो कचरा वचरा है उसका मिटा के बढ़िया अच्छी सी डिजाइन अच्छे स्केल से और अव्यवस्थित रूप से इसको जब बना देंगे
तब यह आपका यहां पर जाके सीट तैयार हो जाएगी और यह पूरा आपका स्केल बनाना। तो ध्यान रखिए कितनी सीटें बनानी है आपको। बीए पार्ट फर्स्ट में 8 सीटें बनानी है और 8 सीटों को किसके स्केल की 8 सीटें, 2 साधारण स्केल की, 2 तुलनात्मक स्केल की, 2 समय और दूरी के मापने की और 2 ही आपके डायगोनल स्केल या विकिरण मापने की बनानी है। यहां पर जाकर यह टॉपिक समाप्त होता है और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे।